कुछ भी नहीं। पानी है पर्याप्त? बहुत है। कितनी फसल हो जाती है 9 एकड़ में? 6 महीना का 4 लाख। 6 महीने का 4 लाख आता। अच्छा, 4 लाख। 4 लाख। आपको कौन सी योजना का लाभ मिला है जी? सरकार की कोई, केंद्र सरकार की योजना का कोई लाभ मिला है आपको? प्रधानमंत्री मिलता। कौन सी? अभी ये तेलंगाना तो ये फसल बीमा तो अभी तक उधर चालू नहीं किया, लेकिन किसान सम्मान योजना 4 महीना का 2000। आप देखो कुछ सरकारें ऐसी भी है, मतलब मुझे तकलीफ होती है। आप बता रहे तेलंगाना में अभी फसल बीमा योजना का लाभ ही नहीं लिया। नहीं, खैर उनकी हो सकता है कोई दूसरी 2-3-4 राज्यों लोकल गवर्नमेंट का, लेकिन लेना चाहिए लाभ, मुझे लगता है। खैर वो एक अलग विषय है। आपको कौन सी योजना का लाभ मिला है? किसान सम्मान योजना। किसान सम्मान निधि के बारे में जरा बता दीजिए, क्या अनुभव है आपका? किसान सम्मान योजना साल से 3 बार आता। 4 महीना का एक बार 2000। अभी एक ही बार देगा तो फार्मर को एक ही बार खर्चा होता, लेकिन 2 बार 3 बार 2000 बार दे रहा है ना, वो तो बहुत अच्छी बात है। वो यूज़ करने का अभी मेरा तेलंगाना में अभी चावल डालने का टाइम दवा के लिए, ट्रैक्टर के लिए यूज़ होता। फिर वो चावल का और महीना का दवा डालने का काम रहता। वो अलग अलग टाइम में दे रहा है ना, वो तो बहुत यूज़ हो रहा है मेरे को। अभी 9 एकड़ का अच्छा थोड़ा तो मेरा हेल्प हो रहा है। श्रीनिवास जी जो कह रहे हैं कि जब जरूरत पड़ती थोड़ी बहुत खेती में लागत लगाने की, तो उसका काम चल जाता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से। मोदी जी को जरा एक बार धन्यवाद दीजिए, ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। अच्छा, सामने भी किसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा, हाथ उठाएं किसान। मिल रहा है? चलिए धन्यवाद। बहन जी आई है, कविता रानी, आप कहाँ से आई हैं? राजस्थान से, दौसा जिला से आई हूँ। अच्छा, कितनी खेती है आपके पास? 3 बीघे। 3 बीघा। तो आपको कौन सी योजना का मिला है? ये प्रधानमंत्री का मिलते हैं ना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के लाभ में कोई परेशानी तो नहीं आता? नहीं, आपको नहीं कुछ पैसा कहाँ आ जाता है? सीधा खाते में आते हैं। खाते में आ जाता है। खाते में पैसा निकालने जाते हैं तो कोई कहता तो नहीं थोड़े बहुत इधर ले आओ पैसे? नहीं, पूरा का पूरा मिल जाता है। कैसी योजना लगी आपको? बहुत बढ़िया, मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया। बहुत बढ़िया। तो एक बार फिर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करती हूँ माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वे कृपया सभा को संबोधित करें और अपने शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए। भारत माता की, भारत माता की, किसान भगवान की, यहाँ आए हुए सभी बहनों भाइयों की, और आवाज आ रही थी इसलिए भांजे भांजियों की। आपकी जय हो तो मामा की जय हो। मंच राज चल रहा है कि नहीं भैया? हमारे आदरणीय कृषि राज्य मंत्री श्रीमान रामनाथ ठाकुर जी, किसान नेता और कृषि राज्य मंत्री आदरणीय भागीरथ चौधरी जी, अभी जिन्होंने कृषि सचिव का भार संभाला है आदरणीय देव जी, जो नए मिल रहे हैं आईसीआर के माध्यम से, उसके डीजी पाठक जी, अभी जिनके साथ अपना संवाद हुआ है वो मेरे किसान भाई बहन और देश भर से पधारे हुए
मेरे सभी किसान भाई और बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, लाल किले की प्राचीर से वर्षों से झंडा फहराते हैं प्रधानमंत्री 1947 से, लेकिन पहले भी कोई किसान को बुलाता था क्या? जोर से बताते हैं, बुलाता था क्या? इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, जो किसान भाई और बहनों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आमंत्रित किया जाता है। और आज देखो किसानों की छटा आईसीआर में दिखाई दे रही है। मेरी जैकेट भी आपकी जैसी है। किसानों के रंग में रंगे हैं। लेकिन आज से पहले हम प्रणाम करते हैं उन वीर शहीदों को, क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, जिन्होंने अपने खून की अंतिम बूंद देके भारत को स्वतंत्र किया, आजाद कराया। उन सबको प्रणाम। पूजे न गए शहीद तो फिर ये बीज कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? खाएगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श पर खाएगा? अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा? वीरों की पूजा नहीं हुई तो वीरती बांझ हो जाए। हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने कोई चांदी की तस्तर रख के हमें आजादी भेंट नहीं की थी। हजारों क्रांतिकारी साथी थे जो हंसते हंसते फांसी के फंदों पे झूल गए थे, और जब फांसी के फंदे चूमने जाते थे तो डर से उनके पैर नहीं कांपा करते थे, उनका कलेजा नहीं हिला करता था। उनके एक हाथ में गीता होती थी, उनके मुंह से भारत माता की जय के घोष निकलते थे, और उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। वो प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भूमि पर जन्म लें, और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहे जब तक ये देश स्वतंत्र नहीं हो जाए, भारत माता आजाद न हो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कात में है। बताने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अशफाकुल्लाह खान हो, हमारे अमर क्रांतिकारी, आज आजादी के तराने गाया करते थे। चंद्रशेखर आजाद 15 साल नौजवान, तब भारत माता की जय बोलना गुनाह था, अपराध था, लेकिन भारत माता की जय बोलते हुए निकले, पकड़ लिए गए, 15 बैत मारने की सजा दी, शर्ट खोल दी, लिटा दिया, बैत उठता और सड़क से पीठ पे पड़ता, लेकिन हर बैत के साथ चंद्रशेखर आजाद कहते भारत माता की जय। और जब 15 बैत की सजा पूरी हो गई तो चंद्रशेखर जी ने कहा, एक बार तो मेरे जीते जी तुमने चंद्रशेखर को पकड़ लिया, अब दोबारा जीते जी चंद्रशेखर को पकड़ नहीं पाए। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही जिए हैं, आजाद ही मरेंगे। और जब एक गद्दार की गद्दारी के कारण एल्फ्रेड पार्क में घेर लिए गए चंद्रशेखर आजाद, लड़ते रहे, और जब अंतिम गोली की माउजर पिस्तौल में, जिसे कहते थे वो दमतुल बुखारा, जब आखिरी गोली बची तो भारत माता की माटी को हाथ में लेके कहा, मां मुझे माफ कर देना, मैं तेरी ही सेवा कर सका, और अपनी कनपट्टी में पिस्तौल अड़ा के अपने जीवन की लीला समाप्त कर ली। कितनी कहानियां। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, क्रांतिकारियों ने योजना बनाई कि भगत सिंह को छुड़ा लें, जेल से छुड़ा
फांसी की सजा हुई थी। और जब और बातचीत की कि हमने तो योजना बना ली, तो शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का चेहरा गुस्से से तमतम आ गया। बोले, भगत सिंह को कायर समझते हो? मैं मौत से डरता हूं। तो क्रांतिकारी मित्रों ने कहा, भगत सिंह मौत से कैसे डर सकता है? लेकिन तकलीफ यही है कि एक भगत सिंह फांसी के फंदे पे अगर झूल गया तो इस क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा, ये आगे कैसे बढ़ेगा? तब कहा था शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने कि एक भगत सिंह मर जाएगा फांसी के फंदे पर चढ़कर, लेकिन उसके रक्त की धार से हजारों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे, जो तब तक लड़ेंगे जब तक कि देश स्वतंत्र नहीं हो जाता, भारत माता आजाद नहीं हो जाती। कितनी कहानियां वीरता की, बलिदान की, कुर्बानियों की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और महारानी लक्ष्मीबाई अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पद सिखा गई, जो हमको सीख सिखानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो कितनी। उन सबको प्रणाम करता हूं। स्वतंत्रता के आंदोलन में जिसने भाग लिया, उनके कारण आज हम आजाद हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि वो देश के लिए अपना सब कुछ लुटा गए। आज देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, देश के लिए जीने की आवश्यकता है। और एक जिंदा लोकतंत्र जिसको कहते हैं, उसका प्रमाण है कि आज आजादी की इस महोत्सव में, स्वतंत्रता दिवस पर गांव-गांव से मेरे किसान भाई और बहन यहां पधारे हुए हैं। एक बार मैं फिर आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि सही अर्थों में आप भारत के दिल की धड़कन है, आप जनता की दिल की भी धड़कन है। बाकी किसी को दिल का धड़कन कोई झूठ मूठ कहता होगा, लेकिन आप जो पैदा करते हैं अन्न, आप जो पैदा करते हैं फल, उनसे बना हुआ खून ही तो जनता के शरीर में दौड़ रहा है, और वही तो दिल को धड़काता है। आप ना हो तो दिल का धड़कना बंद हो जाए। और इसलिए मेरे मंत्री मित्रों ने सही कहा कि हमारे लिए आप किसान नहीं हैं, हमारे लिए आप भगवान हैं, अन्नदाता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, अन्नदाता को सुखी और समृद्ध बनाना, उसकी आय बढ़ाना। मैं जब कृषि मंत्री बना तो मैंने सोचा कि लाल किले की प्राचीर का जो भाषण होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण भाषण होता है किसी भी प्रधानमंत्री का। तो मेरे मन में उत्सुकता थी कि मैं प्रधानमंत्रियों के भाषण पढ़ूं और भाषण पढ़ के देखूं कि किस प्रधानमंत्री ने किसान के बारे में, खेती के बारे में क्या कहा है, कितनी बार कहा है। मैं जान के आश्चर्यचकित रह गया। मैंने उठाए 1947 से लेकर अब तक के भाषण। मेरे किसान भाइयों, ये सच आपके सामने बयान कर रहा हूं। मैं किसी की आलोचना के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। लेकिन किसान की अगर बात करें तो 1947 से उन्हें लाल किले की प्राचीर से भाषण दिए। 47 में एक बार किसान का नाम नहीं लिया, 48 में एक बार, 49 में नहीं लिया, 50 में नहीं लिया, 51 में नहीं लिया, 52 में नहीं लिया, 53 में नहीं लिया, 54 में नहीं लिया, 55 में नहीं लिया, 56 में नहीं लिया, 57 में नहीं लिया, 58 में नहीं लिया, 59 में एक बार, 60 में नहीं लिया, 61 में नहीं लिया, 62 में एक बार, 63 में नहीं लिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिल में अगर किसान होगा तब तो किसान जवान पे आएगा। पिछली सरकारों की प्राथमिकता कभी किसान नहीं रही, कभी खेती नहीं रही। मुझे पता है, जब मैं छोटा था, इमरजेंसी के दौर, उसके पहले 73 में, 74 में,
किसान भाइयों, इनकी उम्र ज्यादा है, अगर उनको याद हो तो लेवी वसूली जाती थी। लेवी, अगर 50 क्विंटल पैदा हुआ तो 25 क्विंटल धर जाए। यहां अफसर आते थे और बिंडे खाली कर जाते थे। स्वर्गीय इंदिरा जी ने भी कभी किसान का नाम इक्का दुक्का बार लिया। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.